हम सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी बिना सोचे समझे हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उनके दिल को चोट पहुंचा देते हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, पर्सनालिटी और यहाँ तक कि उनके फ्यूचर पर भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे कॉमन सेंटेंसेस बताऊंगी जो पेरेंट्स को कभी नहीं बोलनी चाहिए, और साथ ही मैं बताऊंगी कि उनकी जगह आप कैसे अपने बात को रख सकते हैं जो बच्चों को सपोर्ट करे और आपको भी बाद में बुरा या पछतावा फील ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम अपने भाई या बहन जैसे क्यों नहीं हो। हम सब कभी कभी कंपैरिजन करते हैं या फिर सिबलिंग्स का एग्जाम्पल देते हैं ये सोच के कि बच्चा मोटिवेट हो जाए। लेकिन सोचिए कि जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चा यही फील करता है कि वो खुद में काफी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बच्चे से कहा तुम्हारे भाई ने मैथ्स में 90% लाया और तुम बस 60%, तो बच्चा सोचता है मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता और मेरे पेरेंट्स मुझे तभी प्यार करेंगे जब मैं अपने भाई जैसा मार्क्स लाऊंगा। इससे बच्चे में अपने भाई के लिए जेलेसी और अपने लिए गिल्ट फीलिंग्स आती है। इसके बदले में आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं जानती हूँ तुम अपने तरीके से निराले हो और मैं तुम्हारे लगन की कद्र करती हूँ। तुम जैसे हो बेस्ट हो। पेरेंट्स के ऐसे शब्द बच्चों को सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दोनों देते हैं। नंबर 2, रोना बंद करो, ये बेकार आदत है। कभी कभी पेरेंट्स के लिए बच्चों का हर बात पे रोना धोना बहुत परेशानी की बात लगती है, लेकिन बच्चे के लिए ये एक नॉर्मल इमोशन है और उनके डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। अगर हम बोलते हैं बेकार में मत रो, इतनी कमजोर हो क्या जो हर बात पे रो देती हो, फिर बच्चे अपनी फीलिंग्स को हाइड करना सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी लड़की स्कूल से आती है और सोफा पे बैठ के रोने लगती है क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने उसको अपने साथ खिलाने से मना कर दिया। अब ऐसे में अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि रोना बंद करो, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, तो बच्ची फील करेगी कि उसके ही इमोशंस गलत हैं, उसको ही ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था और उसमें ही कोई गलती है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे पता है तुम उदास हो, कोई अकेला कर देता है तो बुरा लगता है, लेकिन बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। इससे बच्चे फील करेंगे कि उनकी फीलिंग्स जायज है और वो आपसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, क्योंकि मैंने कहा है तो तुम्हें ये करना होगा। पेरेंट्स कभी कभी अपना दबदबा या अथॉरिटी दिखाने के लिए या फिर उनका मूड खराब रहा हो तो ऐसा बोल देते हैं ताकि बच्चा अपनी जिद छोड़ के उनकी बात मान ले। लेकिन इससे बच्चा सिर्फ डर के कारण आपकी बात मानेगा, समझ के या अपने मन से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बच्चे से कहा होमवर्क कंप्लीट करो अभी तुरंत, और बच्चा उधर से बोलता है लेकिन क्यों, अभी तो मेरा मन नहीं है, और फिर आप ऊंची आवाज में डांट के कहते हैं क्योंकि मैंने कहा, फिर ऐसी परिस्थिति में बच्चा आपकी बात मानकर शायद होमवर्क करने बैठ भी जाए, पर वो ये नहीं समझ पाएगा कि पढ़ाई और लर्निंग इम्पोर्टेंट क्यों है। इसी बात को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ तुम ये होमवर्क अभी कंप्लीट कर लो क्योंकि इससे तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा और रात में रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा, फिर तुम कल क्लास में कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये रीजनिंग बच्चे को होमवर्क करने की समझ और मोटिवेशन दोनों देता है। नंबर 4, तुमने मुझे निराश किया है। ये लाइन पेरेंट्स अक्सर गुस्से या दुख में बोल देते हैं, और सच बोलूं तो हर पेरेंट्स कभी न कभी डिसअपॉइंटेड फील करते ही है। पर जब आप ये डायरेक्टली बच्चे से बोलते हैं तो बच्चा सिर्फ ये नहीं फील करता कि मैंने गलती की, बल्कि वो ये फील करता है कि मैं काफी ही नहीं हूँ, मुझ में इतनी काबिलियत ही नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स को खुश कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्ची ने दिल लगा के ड्राइंग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया और आपने भी उससे बहुत उम्मीदें लगा ली। फिर रिजल्ट आता है और वो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड प्राइज नहीं ला पाती। घर आकर माँ बोल देती हैं तुमने मुझे निराश किया, मुझे लगा था कि तुम कोई ना कोई प्राइज जीतोगी ही। फिर उस मोमेंट में बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मेरी वैल्यू मेरी परफॉर्मेंस से जुड़ी है, अगर मैं अच्छा नहीं करूंगी तो मुझे प्यार या प्रेज नहीं मिलेगा। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि बच्चा या तो हर चीज में परफेक्शन के प्रेशर में जीने लगता है या फिर कुछ न्यू ट्राई करना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके मन में तो ये धारणा बैठ जाती है कि फेलियर का मतलब है पेरेंट्स को दुखी करना।
तो इससे अच्छा है कि आप अपनी निजी फीलिंग्स को बच्चे पर डालने के बजाय ऐसे बोल सकते हैं, मैं थोड़ी अपसेट हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुम और बेटर कर सकते हो। तुम इससे भी ज्यादा डिजर्व करते हो। तुम में बहुत टैलेंट है, लेकिन मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ और हम मिलके देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे बच्चे ये समझते हैं कि गलती होने के बाद भी पेरेंट्स के साथ उनका कनेक्शन सेफ है और वही सेफ्टी बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। नंबर 5, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ये सेंटेंस आजकल लगभग हर घर में सुनने को मिलती है। लाइफ बिजी है, काम है, फोन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। माना कि सब जायज है, लेकिन बच्चा ये सब कुछ नहीं समझता। उसके लिए बस इतना होता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। एक सिंपल सीन इमेजिन कीजिए। माँ बाप लैपटॉप पे ऑफिस का काम कर रहे हैं। बच्चा आता है और कहता है, मम्मा पापा आप दोनों मेरे साथ थोड़ी देर खेल लीजिए। पर पेरेंट्स क्योंकि इतना प्रेशर में है कि वो बिना देखे बोल देते हैं, अभी टाइम नहीं है। बच्चा चुपचाप वापस चला जाता है। उसके दिमाग में ये नहीं होता कि मम्मा पापा बिजी हैं या मेरे लिए ही तो काम कर रहे, बल्कि उसके दिमाग में ये होता है कि जब मुझे उनकी जरूरत होती है तब मैं उनकी प्रायोरिटी नहीं हूँ। ऐसे मोमेंट्स अगर बार बार रिपीट होते रहे तो बच्चा धीरे धीरे आपसे टाइम मांगना या बात शेयर करना कम कर देता है। फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे आजकल उतना बात ही क्यों नहीं कर रहा। इसलिए अपने वर्ड्स थोड़े से चेंज कीजिए। आप ऐसे बोल सकते हैं कि अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, लेकिन 10 मिनट्स बाद मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी या करूंगा। तब तक मैं ये काम निपटा लूं, फिर हम दोनों साथ में खेलेंगे। इस एक सेंटेंस से बच्चे को ये मैसेज मिलता है, मम्मा पापा बिजी हैं, पर क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट हूँ उनके लिए तो वो मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं। और ऑनेस्टली बच्चों को आपका बहुत सारा वक्त नहीं चाहिए होता। उन्हें बस ये विश्वास चाहिए होता है कि वो आपके लिए मायने रखते हैं। देखिए, हमें तो वर्ड्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बच्चों की माइंड और फ्यूचर पर हमेशा के लिए पड़ सकता है। थोड़ा जागरूकता और प्यार, सहानुभूति और प्रोत्साहन से बात करने से हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और हैप्पी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा सेंटेंस सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। और पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में डाल दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।